बोले भैया रोज एक ही सो खेल खेल के थक गए, अब नयो खेल खेलेंगे। सखा बोले नयो कौन सो खेल हो गए? बोले चोरी चोरी को। सखा बोले भैया तेरे घर में इतनो दूध दही द्रव्य है, इतनो सब कुछ भंडार भरे पड़े, तेरे घर में ऐसी कौन सी भुखमरी पड़ गई कि तो कुछ चोरी करनी पड़ेगी? कन्हैया हंसने लगे। कन्हैया बोले अरे हम धन की द्रव्य की चोरी थोड़ी करेंगे, हम तो खावे पीवे की चोरी करेंगे। अरे खावे पीवे की कोई चोरी हुई करे? सखा बोले भैया हम तो वही बात करें कि तेरे घर में भंडार भरे पड़े खावे के लिए, तो को खावे पीवे की चोरी करने की कहाँ जरूरत पड़ रही है? कन्हैया बोले देख मेरे घर में तो भंडार भरे पड़े, पर यह मधुमंगल को देख कैसे पेट चिपको भयो है? या श्री दामा को देख गैया चरा में गोकुल के लाला और दूध दही खा में मथुरा के लाला, वे तो खाई खाई के पट्टे आ जाएंगे और हम सब एक उंगली के रहेंगे। अब ये सारी जो गोकुल की माताएं हैं ना, ये दूध दही मथुरा में बेच जाए करेंगे। सो कन्हैया बोले हम तो खावे पीवे की चोरी करेंगे। सखा बोले लेख लाला तू तो है लाड़ प्यार को, पर हमारे घर परिवार में कई को पता चल गई कि हमने कोई चोरी करी तो हमारी मैया मार मार के हमारे लाल कर देवेगी। कन्हैया बोले दत्त तेरे की चोरी करवा भी नहीं आवे, आज सबसे पहले हम अपने अपने घर से चोरी करना प्रारंभ करेंगे। अब कन्हैया ते सब प्रेम करें, सबने कही ठीक है कन्हैया जैसी तेरी इच्छा। ये अपने अपने घर लौट के आए। अब ये घर में आके चोरी करने लगे, काई की बहन ने देख लियो, काई की मैया ने देख लियो, काई के बाबा ने देख लियो। चोरी करते भाई पकड़े गए तो काई की कमर लाल, काई के गाल लाल, भाई सब लाल पीले सूजे पड़े घूम रहे हैं। चोरी कर रहे हैं, चोरी करना सीख गए हो, खूब मार पड़ी है धुनाई करके। अब से सब कन्हैया को कोसवे के लिए आए तो इधर कन्हैया भी अपने घर में चोरी कर रहे। पहले देखी कोई देख तो ना रहे, मैया कहाँ गई? देखो मैया तो घर के काज में लगी पड़ी है। तो कन्हैया मक्खन वाले कमरा में प्रवेश कर गए और वहां जाकर के मक्खन की मटकी में थे, जैसे ही हाथ डाल करके खावे लगे तैसे यशोदा मैया पहुंच गई। अब कन्हैया तो जो आभूषण पहने उनको प्रकाश हो जावे। मैया बोली लाला तू क्या करो? कन्हैया बोले अभी तो मैया काम करे, ये कहाँ से आ गई? मैया बोली लाला तू ये मटकी में हाथ डाल क्यों कैसे खड़ो है? कन्हैया तो बात बनाने में सरदार कहते मैया तो को बुरो लगेगो। मैया बोली कहा बुरो लगेगो? मैया तो को बड़ो दुख है वो। मैया बोली काहे बात को दुख है वो लाला? बोले मैया तेने इतने प्रेम ते हमको ये विद्युत का कंगन पहनायो और तेरे ये कंगन ते हमको बड़ो गर्मी लगे, ताप लगे मैया, सो मेरो हाथ जर्रो सो या मक्खन की मटकी में हाथ डाल के अपनो हाथ ठंडो कर रो। मैया बोले लाला तो को या कंगन ते ताप लग रहा तो तू उतार देता। मैया ने तुरंत कंगन उतार के बाहर फेंको। हाय मेरे लाला को ताप लग गो। कन्हैया तो बात बना के बच गए, पर और सारे गाल बाल सका खूब धुनाई वही उनकी खूब कुटाई हुई। अब सब कन्हैया के पास आ गए। कन्हैया देख तेरे चक्कर में पड़ के एक तो नाम हमारा चोर पड़ गो, कुटे पिटे वो अलग। कन्हैया बोले कि दत्त तेरे की चोरी करवो भी ना आवे, अब मैं तुमको चोरी करवो सिखाऊंगा। और उन्होंने एक बाल गोपाल चोर प्रचारक मंडली बनाई और वह मंडली के स्वयं अध्यक्ष बन के बैठ गए और बंधुओं उनको चोरी करवो सिखा रहे हैं। पर आपको एक बात बताएं, आपको कन्हैया जैसा चोर ना भूतो ना भविष्यति ना हुआ है ना आगे होगा। लोग आपको ऐसे चोर तो बहुत मिलेंगे जो वस्तु चुराते होंगे, हाँ धन चुराते होंगे, लेकिन हमारा कन्हैया वो चुराता है जिसे चुराना आसान नहीं है। वो क्या चुराता है? बोले कन्हैया तो हम सबके चित्त को चुराता है। ये मक्खन क्या है? बोले नवनीत है, हाँ? जो हमारे हृदय को चुरा ले। ऐसे कन्हैया ये सारी गोपियां रोज प्रतीक्षा करती थी कि कन्हैया हम अपने इतने वर्षों की तपस्या के वशीभूत धरती पर पृथ्वी पर आए हैं, ब्रजमंडल में आए हैं, आप अपना दर्शन देके अपने चरण हमारे घर में डाल करके हमको पावन करो। तो ये चोरी कुछ नहीं है, ये चोरी तो एक बहाना है। ये चोरी के माध्यम से कन्हैया सबके अभिष्ट के मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं। कन्हैया जो है गाल बाल चोर प्रचारक मंडली बना के घर घर में चोरी करने पहुंचने लगे। और देखो जिस दिन कन्हैया चोरी करने के लिए जाते हैं घरों में, कोई उलाहना देने नहीं आते। जिस दिन नहीं जाते थे तो कोई भी गोपी श्याम सुंदर के दर्शन किए बिना रह नहीं पाती थी। कैसे दर्शन करें?
तो उलाहना देने के बहाने यशोदा मैया के दर पर घर पर दर्शन करने जाते हैं। आज कन्हैया पहुंचे नहीं, तो ये सारी गोपियां इकट्ठी हैकर यशोदा मैया के द्वार पर उलाहना देने के लिए पहुंच गई। जाके पुकारने लगी, यशोदा यशोदा। मैया बाहर निकल के आई, बोले आज तो मैंने कछु किसी बात के लिए बुलावा भी नहीं भेजो, तुम इकट्ठी है कि काई के लिए आई हो। तो गोपियां बोले, मैया आज हम तेरे द्वारे पे नाचवे गावे बधाई देवे नहीं आए, हम तेरे घर पे आज तेरे लाला की करतूत बतावे के लिए आई हैं। मैया बोली, मेरे लाला ने ऐसो कहा कर दियो। बोले, मैया ये देखवे में भोरो भारो सो है, परंतु तो को ना पतो या को पेट जो है या के पेट की दाढ़ी बहुत लंबी है। मैया बोली, ऐसो कहा कर दिया। तो एक गोपी बतावे लगी, देखो एक गोपी सुना रही है, बाकी सारी गोपियां कन्हैया के दर्शन कर रही हैं। तो वो क्या कह रही है, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा। मैया तेरो लाला हमारे घर में आयो और ऐसे समय पे आवे जिस समय गैया का दूध दोहवे को समय ना होए करे, और ये आकर के वाके बछड़ा बछड़ी ये छोड़ के भाग जावे। अब मैया तू बता, असमय जिस समय दूध काटने को समय ना होवे, अगर हम वाके बछड़ा बछड़ी खोल देवेंगे तो वो जाके नीचे थनन पे लग जावेगा, और जब वो असमय दूध पी लेगा तो जब दूध काटेंगे तो गैया लात मारेगी कि नहीं मारेगी। तो मैया बोली, बस यही बात को उलाहना देने आई है। अरे मेरे नेक्स्ट से लाला को तो गैया बछड़न ते इतनो प्रेम हते, वो तो लीला करे, वो तो खेले। अरे मैया तू कितनी भोरी बारी आगे सुनतल है। हाँ तो मैया बोली, सुना। बोले, मैया तेरो लाला हमारे घर में आयो, जैसे ही हमने याकू देखो तो हमने कहा, अरे कन्हैया आज तो बड़ी खुशी की बात है, तुम हमारे घर में आयो, चलो मैं गैया के नीचे दूध काढ़वे के लिए बैठूंगी, तुम बछड़ा खोल दो। तो मैया मैं गैया के नीचे दूध दोवे के लिए बैठी, तो मैंने आते कही, लाला कन्हैया नेक बछड़ा खोल दे। तो मैया मुझको ऐसी मोटी मोटी आंखें दिखाई, फिर बोले, मोते ये गोपी तो को लकवा मार गए का, तेने हमको अपनो नौकर समझो भयो है, जो हम तेरे गैया बछड़ान ने खोलते फिरेंगे। आई बड़ी हमको आदेश देवे वारी। बता मैया, जब याते मने करे तो खोल के जावे, और जब हम याते क्या में कि लाला चल अपनी इच्छा पूरी कर ले, गैया बछड़ा खोल दे, तो हमको चार बता के सुना के जावे। एक गोपी बोली, मैया यदि तू मेरी बात सुनेगी ना तो तेरे पैरन के नीचे से धरती सरक जावेगी। मैया बोली, तू काहे को चुप हो गए, तू भी बता दे। तो वो गोपी कहवे लगी, मैया तेरो लाला हमारे घर में आयो और ये दूध दही मक्खन की चोरी करके जावे। मैया बोले, गोपी तेरे मुंह में घी शक्कर, जब ते नेक्सो से बड़ो भयो है ना, ये दूध दही मुख से ना लावे, कम से कम तेरे घर में कछु खा के तो आवे। वो गोपी बोली, मैया अरे ये तू समझे तो ना है, तेरो लाला हमारे घर में आयो, मैंने जैसे देखी कन्हैया आयो तो मैंने बड़े प्रेम से कही, लाला आजा आजा तू तो हमारो ही है, चल आज मैं तो को प्रेम ते मक्खन मिश्री खिलाऊंगी। भैया मैंने याकू बड़े प्रेम ते बुला कर के बैठायो, और जैसे ही आते कहे कि ला लाला मैं तुमको मक्खन मिश्री खिलाऊंगी, तो हाथ पे हाथ मार के जोर जोर से हंसवे लगो, आई बड़ी देखो हमको खवावे वारी। अरे मेरे बाप के घर में 9 लग गई हैं, मोकू तूने का भिकमंगा समझो भयो है, अरे तो को कछु चाहिए तो मेरे बाप के घर आ जाइयो, आई बड़ी मोकू खवावे पिवावे वारी। बता मैया, या प्रेम ते खवा में तो 4 बातें सुनावे, और नहीं तो पीछे तो चोरी कर करके जावे। और मैया ये कोलन है, या के साथ बहुत बड़ी या की मंडली है, वह मंडली में खाली ग्वाली ना है, या की मंडली में कौआ भी है, बंदर भी है, भालू भी है, मोर भी है, जाने पिछले जन्म की या की कौन सी यारी है जी एक आवाज देवे और सबके सब इकट्ठे आ जावे। तो एक गोपी बता रही है कि मैया तेरो लाला हमारे घर में आयो। तो मैया बोली, तेरे घर में क्या कियो? बोले, मैया मैंने अपने मक्खन की मटकी को ऊपर बांध दियो छीके पे। तो याने कहा कि यो सबसे मोटे लाला को जो या की मंडली में हष्ट पुष्ट हतो, वहाँ को नीचे घोड़ा बनायो, वह घोड़ा बना के वहाँ पे दूसरो तीसरो चौथो पांचवो, और सबसे ऊपर ये खुद महाराज चढ़ जामे। फिर सारे अपने बंदरन को, बालन को, कौवन को, कोयलन को सब खूब खिलामे, फिर अपने ग्वाल वाल सखान को खिलामे, और फिर खुद खामे, और मैया ये मक्खन भी खामे, भांडन ने भी मटकिन ने भी फोड़ फोड़ के जामे। बता हम कैसे जी में। तो एक गोपी कहती, मैया पतो है मेरे घर में कहा कियो तेरे लाला ने? मैया बोली, कहा करो? बोले, तेरो लाला हमारे घर में आयो अपने सखान के संग। फिर कहा गयो,
ये पूरे घर में दूध दही मक्खन घी ढूंढतो फिरो, या कहीं दूध दही मक्खन घी दिखाई ना दियो तो ये बोलो राम 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 राम, ये घर है कि भूतन को डेरा, यहाँ दूध दही ना है। और मैया वो दूध दही है ढूंढते ढूंढते ये छत पे पहुंच गए। छत पर मेरी सबसे बड़ी वाली लाली सो रही, वाके खूब लंबे से हाथ है, भर के बाल हते खूब लंबे से। तो कहा करो यानी, बोले मैया ये सोमती हुई लाली की यानी बाल लेकर के चारपाई की पाटी ते बहुत कस के बांध दिए, और वह सोमती हुई लाली के कान में बोलो हौवा। और जैसे ही मैया वह लाली ने कान में अचानक से सोमती हुई के कान में कोई एकदम से हौवा कह देवे तो घबरा नहीं जावेगा। और मैया वो घबरा गई, और जैसे वो घबराई तो उठ करके भागने के लिए खड़ी होने लगी, तो बाल तो वाके चारपाई की पाटी थे बंधे हुए। अब वाने का सोची पीछे तक हौवा ने पकड़ लिया, दिख और ना रहो तो हौवा ही होगा। अब तो चीखने लगी मैया हौवा ने पकड़ लिया, मैया हौवा ने पकड़ लिया। सांस पे सांस चढ़ गई। वाकी चिल्लाने की आवाज़ जब कान में पड़ी तो वाकी मैया पड़ोसन के घर पे दौड़ी दौड़ी भागी, तो कहा देख रही है नंद को लाला अपने सखान को लेके भाग रहा। मैया समझ गई कोई हौवा हुआ ना, यही घर में बालकन को हौवा वन 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 के रुला के आवे। मैया बता क्या करें हम, जिनके घर में दूध दही मक्खन उनके घर में तो दूध दही मक्खन की चोरी करें, और जिनके घर में दूध दही मक्खन नहीं उनके बालकन को रुआ रुआ के आवे। बता मैया क्या करें। तो मैया बोली देख गोपी, मेरा लाला छोटो सो है, और जब तक तुम मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के नहीं लाओगी तब तक मैं भरोसा नहीं करूंगी। मैया से कन्हैया बोले मैया तेने बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। मैया ये मोह को मार्ग में पकड़ ले, मैं मोते कह में कि तू नाच के दिखा। मैं कहूँ कि मैं काय को नाचूंगा, तो बोले जैसे तू यशोदा मैया के सम्मुख नाच है गावे ऐसे तुम्हारे साथ नाच है, नहीं तो हम तेरी मैया ते कह के आवेंगे कि तू मक्खन की चोरी करें। मैया ये चोर चोर कह के मुँह को इतना बदनाम कर देंगे, कोई शरीफ घर को व्यक्ति अपनी लड़की को मुँह को ब्यावेगा भी नहीं। बता मोते कौन ब्याह करेगा। मैया ने कान पकड़ लिए कन्हैया के। मैं जानू तो कितना सीधो साधो बोरो बारवा हरिश्चंद्र है, बस ध्यान रखियो जा दिन तो को कोई पकड़ के ले आयो रंगे हाथ तो तेरी ऐसी चिकित्सा करूंगी कि 7 तो पूरी पीढ़ियां तो को याद करा दूंगी। अब कन्हैया सोचने लगे इन गोपिन ने हमारी मैया से डांट पड़ाई है, इनको चुन चुन के बदला लूंगो। अब बंधु कन्हैया चुन चुन के घर घर में बदला लेने लगे, और ये गोपियां सोच रही कि कैसे भी हम कन्हैया को पकड़ करके रंगे हाथ यशोदा मैया के पास लेके जावे। तो क्या किया, एक दिन कन्हैया अपने सखाओं को लेकर पहुंचे। यहाँ पे कन्हैया भी चौकन्ने हैं और ये सारी गोपियां भी चौकन्नी हैं कि कैसे भी एक बार इनको हम रंगे हाथ पकड़ लें। तो आज गोपी ने क्या किया कि ऊंची सी मचान पर मटकी को रस्सी से बांध दिया है। अब छीके पर उतनी ऊंची मक्खन की मटकी बंधी हुई थी, और उस गोपी ने चला के क्या करी कि उस मटकी पर घंटी बांधी थी कि जैसे कन्हैया मटकी को पकड़ेंगे हिलेंगे डुलेंगे तो घंटी बज जाएगी। घंटी बजेगी तो पता चल जाएगा कि कन्हैया अपने सखाओं को लेकर के चोरी करने के लिए आए हैं। इधर क्या हुआ, जब कन्हैया उस गोपी के घर में चोरी चोरी चुपके से भीतर गए तो उन्होंने देखा अच्छा ये गोपी बड़ी समझदार हो गई है, इसने हमको पकड़ने के लिए इस मटकी पर घंटी बांध दी है। तो कन्हैया ने उस घंटी से कहा ये घंटी सुन बजियो मत। घंटी ने हाथ जोड़ लिए, जैसी आज्ञा प्रभु बिल्कुल नहीं बजूंगी। अब इधर क्या हुआ, कन्हैया ने फिर से मोटे से लाला को नीचे घोड़ा बनायो, फिर वहां पे दूसरो तीसरो चौथो पांचवो और स्वयं सबसे ऊपर चढ़ करके कंधा पे सवार है गए। अब कन्हैया ने सारे भालुओं को कौओं को मोरों को बंदरों को सबको मक्खन खिलायो, फिर अपने सखान को खूब जी भर के मक्खन खिलायो, और फिर जैसे ही वह मटकी में ते मक्खन निकाल के अपने मुख में खावे के लिए डालो तैसे ही घंटी जो है टन 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 करके बजने लगी। अब घंटी जैसे टन टन करके बजने लगी तैसे ही वो सारी गोपियां इकट्ठी है के कन्हैया को पकड़ने लगी कि आज तो रंगे हाथ पकड़ के लेके जाएंगे यशोदा मैया के पास। कन्हैया बोले भाभी दूर दूर दूर, पहले इस घंटी से तो बात कर लेने दो। क्यों घंटी, मैंने कहा था ना कि बजियो मत। घंटी ने हाथ जोड़ ली, सर झुका लिया, प्रभु क्षमा कर दो, ये मेरा अपराध नहीं है। शास्त्र कहते हैं, ब्राह्मण संत कहते हैं कि जब भी ठाकुर जी को भोग लगाओ तो घंटी जरूर बजानी चाहिए। हमने तो शास्त्रों की आज्ञा का पालन किया है। अब तो वो गोपी जो है कन्हैया के हाथ को पकड़ के चल दी। आसपास सारे ग्वाल बाल सब इकट्ठे हो गए, सारी गोपियां इकट्ठी हो गई, बंधुओं सब पीछे पीछे। आज तो यशोदा मैया छोड़ेगी नहीं, आज तो कन्हैया की मार पड़ेगी। अब सखा सब दुखी है कि हमारे कन्हैया की मार कैसे पड़ेगी।
अब वो गोपी हाथ पकड़ के खींचे चली जा रही है। तो कन्हैया कहते हैं भाभी तो कुछ तरस नहीं आ रही, हमारे कोमल से हाथ पकड़ के तू खींचे चली आ रही है, हमारे हाथ में दर्द है रहा है। जैसे गोपी को पता चले कि हाथ में दर्द हो रहा है तो गोपी का दिल भी हो गया। उसने कहा कि ये वाला हाथ छोड़ के भाभी दूसरा हाथ पकड़ ले। और जैसे ही उसने हाथ छोड़ा और दूसरा हाथ को पकड़ने लगी, तैसे कन्हैया ने बड़ी लंबी चौड़ी हेरा फेरी कर दी, उसी के देवर का हाथ उस गोपी के हाथ में पकड़ा दिया। और उस रेले में पता ही नहीं चला गोपी को कि पकड़ के किसका हाथ लेके चल रही है। वो भी जोश में तैश में, पीछे से ग्वाल वालों ने घेरा हुआ था और ये लिए चली जा रही है। और ला करके यशोदा मैया के द्वार पर चिल्लाने लगी, देख यशोदा आज मैं तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लेके आई हूँ। बड़ा पक्ष लेती थी अपने लाला का, देख आज उसको रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। यशोदा मैया बाहर आई। इतने में कन्हैया ने क्या किया, उसके देवर का हाथ पकड़ा करके खुद दौड़ करके झरोकों में से घर को में कूद गए और अंदर से आकर के कहते हैं मैया देखा मेरी बात पर यकीन नहीं करती थी, आज समझ में आ गया ना ये कितनी झूठी है। देख तो सही अपने देवर को पकड़ के लेके आई और कह रही कि मेरे लाला को पकड़ के लेके आई है, मुझे पकड़ के लाई है। अब तो मैया को भी चोट चढ़ गया। मैया कहती है गोपी अपना घूंघट उठा करके देख, मेरे लाला को पकड़ के ला रही है कि अपने खसम को उठा के लेके आ रही है। गोपी ने जैसे ही देखा पीछे, क्या देखा, अपने देवर को खींचे लेके आ रही थी। दैया रे दैया तेरा लाला कितना चतुर है मैया, या ते कोई पार ना पा सके, या ते कौन जीते वो। अब तो कन्हैया को मैया देख रही है, मैया कन्हैया को देख रही, पर मैया कहती है लाला मैं भी जानू कि तू अभी अभी घर में आया हो, कच्छू तो गड़बड़ जाते यहाँ में। कन्हैया बोले मैया ज्यादा शक ना करो कर मेरे ऊपर। और भैया इधर कन्हैया सारी गोपियों के घर में मक्खन चोरी के बहाने सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं।